हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन में अपने एक्चुअली क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सब्सटेंसेस इनटू वेपर एंड देन रीकन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड। तो हम ये प्रोसेस करते क्यों हैं? किसी को गर्म करके वेपर में लाए और फिर उसके बाद वापस से लिक्विड में लाए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे क्या होगा? प्यूरिफिकेशन होगी या अलग अलग सब्सटेंसेस को हम दूसरे उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन of constituent or substances present in the liquid mixture by heating to convert them into vapor, or that vapor then again recovered into liquid। तो ये जो प्रोसेस है आपका यही है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में थोड़ा सा लास्ट टाइम हमने हीट प्रोसेसेस पढ़े थे। हीट प्रोसेसेस में इवेपोरेशन था, सब्लिमेशन था और कई सारे फ्यूजन प्रोसेस है। देयर आर वेरियस प्रोसेसेस आपने हीट में पढ़े हैं। हीट प्रोसेसेस में उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इवेपोरेशन से डिफरेंट कैसे होता है ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने मैंने 4 टाइप के डिस्टिलेशन के डायग्राम्स बनाए हैं, सब में एक चीज़ कॉमन है। देयर इज़ अ कंडेंसर अटैच टू, जो रेड से मैंने शो कर रखा है। ये आपका ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर। तो ये कंडेंसर जो होता है कंडेंस करता है, वेपर को कंडेंस करके वापस से लिक्विड में ले आता है। ये एक डिफरेंस है कि इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में। इवेपोरेशन में हम जो भी इवेपोरेट करते हैं उसको वापस कलेक्ट नहीं करते, वो हवा में उसको वेस्ट कर देते हैं। और इसमें क्या है कि हम वेपर को वापस कलेक्ट करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं इन द लिक्विड फॉर्म। एक और डिफरेंस है कि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही हमेशा प्रोसेस होती है, बॉइलिंग पॉइंट तक अचीव नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ही हम उस प्रोसेस को कर लेते हैं, लेकिन यहाँ इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट पे ही ये काम होता है। तो डिस्टिलेशन में, इवेपोरेशन में जो बॉइलिंग पॉइंट को ऐसे समझे, बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेशन में एक सरफेस फिनोमेनन है। जो इवेपोरेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है और वो सरफेस फिनोमेनन है। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा है कि वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बराबर हो जाता है तो यही है, समझिए बॉइलिंग पॉइंट। तो उसको बराबर नहीं होने देते, उससे पहले ही वेपर फॉर्म में ले आके उसको इवेपोरेट कर देते हैं। तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस में था। डिस्टिलेशन में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट तक ले आते हैं और वो सरफेस फिनोमेना ही नहीं रह जाती, पूरे वॉल्यूम में ये प्रोसेस होती है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ distillation you can see in the diagrams: simple distillation, fractional distillation, distillation under reduced pressure and steam distillation। इन चारों में एक थोड़ा अंतर है। हमने 4 प्रोसेस अलग अलग क्यों डिस्टिलेशन में रखे हैं? क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जिनका नेचर अलग अलग हो सकता है। कुछ सिंपल नेचर के हैं जिनको आसानी से हम अलग कर सकते हैं, वो हम सिंपल डिस्टिलेशन में प्योरीफाई कर लेते हैं। जैसे प्योरीफाइड वाटर बनाना है, डिस्टिल वाटर बनाना है, तो वो हम सिंपल डिस्टिलेशन से बना लेंगे। अल्कोहल से वाटर को सेपरेट आउट करना है, सिंपल डिस्टिलेशन से हो जाएगा। वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी होता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगर देखें तो हम एक्चुअली हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ये जितने भी तीनों डिस्टिलेशन है, इसमें जो हमने बताया कि मटेरियल या सब्सटेंस, उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती है जिनकी वजह से हमें अलग अलग फ़र्क करना पड़ा। तो डिस्टिलेशन जैसे अगर अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर में देखें, तो सिंपल के बाद अगर हम अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर में देखें तो इसमें हमको थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस जो होते हैं, थर्मोलेबाइल का मतलब जो ऐसे सब्सटेंस हैं जो हीट से
डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ऐसी ड्रग्स हैं बहुत सारी जो हीट सेंसिटिव होती हैं, जैसे आइज़ में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बहुत सारी हैं जो हीट से डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, और कई सारी प्रोसेसेस हैं। पेरेंटरल्स में जो इंजेक्टेबल्स में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं या उनकी प्रिपरेशंस हैं, वो हम उनको डिस्टिल आउट करते हैं, तो उनको अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं। अंडर रिड्यूस प्रेशर का फ़ायदा क्या है कि अंडर रिड्यूस प्रेशर में प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो उससे क्या हो गया कि हमें जो बॉइलिंग पॉइंट है उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल के बॉइलिंग पॉइंट से काफ़ी बिलो ही हम इसको हम वेपर फॉर्म में ला सकते हैं। तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे अगर वो जाएगा तो वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस बॉइलिंग पॉइंट को ही घटा लेंगे और फिर अपने आप वो वेपर में लाके हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं या जैसे भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा अंडर रिड्यूस प्रेशर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम वो कर लेते हैं। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में देखें तो हम मिसिबल लिक्विड जो आपस में घुलनशील जो लिक्विड्स होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट आउट करते हैं। मिसिबल लिक्विड्स मतलब जैसे कि पानी में अल्कोहल डिज़ोल्व हो जाता है तो वो मिसिबल लिक्विड है, तो उसको अगर हम सेपरेट आउट करते हैं तो ये एक और एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म बेंजीन का मिक्सचर, या फिर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर, वाटर अल्कोहल का मिक्सचर। ये सारे मिक्सचर जो हैं हम इसमें सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इनका क्या होता है कि ख़ास बात ये होती है कि बस एक फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो उसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसकी हाइट के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। तो वेपर जब जितना असेंड होगा, ऊपर बढ़ेगा, वो ठंडा होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जिसका जैसे बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो सेटल डाउन होता जाएगा अलग अलग चैम्बर्स में। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का खासियत है। यहाँ से ये फिर कंडेंसेशन से कूल आउट हो जाएगा और ये फिर से लिक्विड रिकलेक्ट हो जाएगा। अंडर रिड्यूस प्रेशर में एक ख़ास ये फ्लास्क होता है, इसका नाम होता है क्लेजेन फ्लास्क। इसमें ख़ास बात ये होती है कि ये दो इसमें ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग होती है थर्मोमीटर के लिए, ये जो ये वाली दिख रही है ये थर्मोमीटर के लिए है, ब्लैक वाली थर्मोमीटर। और ये एक पाइप जाती है जिससे बबल्स हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। बबल्स क्यों डालते हैं इसमें, ताकि जब नीचे से लिक्विड गर्म हो रहा होगा तो उसको बम्पिंग ना मिले बॉइलिंग के टाइम पे, इसलिए हम इसको बबल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बम्पिंग नहीं होती। और बाकी ये थर्मोमीटर के लिए। और यहाँ पे जो रिसीवर होता है इसके पास एक पाइप होती है, वो पंप का काम करती है। पंप लगा होता है और वो वैक्यूम क्रिएट करती है। तो उससे क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर रिड्यूस होता है तो फिर हमारा ये फंक्शन अंडर रिड्यूस प्रेशर ये प्रोसेस चालू होती है। तो हमको बॉइलिंग पॉइंट के काफ़ी नीचे हमको ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है, ये वाला जो था ये मिसिबल लिक्विड्स के लिए था, ये इममिसिबल लिक्विड्स के लिए। इममिसिबल मतलब जो आपस में घुलनशील नहीं होते, वो लेयर बाय लेयर बन जाती है, जैसे आपने इमल्शन में पढ़ा था। तो ये इममिसिबल लिक्विड्स के लिए है। अब इममिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए क्या करते हैं कि पहले तो हम यहाँ एक बड़े से इसमें स्टिल में पानी लेते हैं, वाटर रहता है। ये किस लिए होता है, ये होता है कि हम इसको बॉयल करके इसका वेपर ले सकें। वेपर फिर इसको निकाल के यहाँ पे ले आते हैं। वेपर के बाद ये इस कंटेनर में, इस स्टिल में जो मिक्सचर है उसका इममिसिबल लिक्विड्स का, तो इममिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर में हम वेपर इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर ये भी यहाँ पे भी गर्म हो रहा होता है, यहाँ पे भी साइमल्टेनियसली हम साथ साथ गर्म करते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें यहाँ गर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से वेपर जाएगा वो अपने आप गर्म करेगा, उसको हीट देगा। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा टाइम पे हम दोनों तरफ गर्म कर लेते हैं, तो साइमल्टेनियसली साथ साथ गर्म करेंगे और ये वेपर यहाँ से भी जाएगा और इसमें भी लिक्विड में वाटर का भी थोड़ा सा मिक्सचर रहता है। तो ये पूरा इवेपोरेट होके
और फिर इससे फ़िल्टर आउट हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑब्टेन होगा रिसीवर में हमें लास्ट में, वो मिक्सचर, पूरे लिक्विड का मिक्सचर होगा, उसमें वाटर भी होगा और जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो भी होगा। तो उनको सेपरेट आउट करने के एक अलग से एक रिसीवर होता है, तो उसमें हम रिसीवर बाद में देखेंगे। तो वो एक ख़ास रिसीवर होता है, उसमें हम मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करने के लिए, जैसे ओपनिंग होती है, अपर ओपनिंग, लोअर ओपनिंग में जो भी सेटल डाउन, कभी अगर ऑयल हैवी है तो ऑयल नीचे बैठ जाएगा, वाटर ऊपर रहेगा, ऑयल नीचे बैठा रहेगा। अगर ऑयल हैवी है तो नीचे वाली ओपनिंग से ऑयल ऑब्टेन कर लेंगे, ऊपर वाली से वाटर, और वाइस वर्सा। अगर ऑयल बहुत लाइट है वाटर से, वाटर हैवी है, तो वाटर नीचे सेटल डाउन रहेगा, ऑयल ऊपर रहेगी, और ऊपर की ओपनिंग से ऐसे, या नीचे की ओपनिंग से वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ऐसे इमिसिबल लिक्विड सेपरेट करते हैं रिसीवर से। ये 4 तरह की डिस्टिलेशन की प्रोसेस है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और हम इसको स्टेरिलाइजेशन फिर देखते हैं इसके बाद। थैंक यू।